क्योंकि मैं मर सकता हूं, ये बात जानते हैं। उनका खुद का कैंडिडेट एक बार को बीजेपी में जा सकता है, तोड़ के, दबाव में आके, लालच में आके। मैं नहीं जाऊंगा। और इसके एग्जाम्पल दर्जनों हैं, दर्जनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भारतीय जनता पार्टी में ईडी के डर से और लालच में गए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के गए हैं। लेकिन मैं एक अकेला व्यक्ति हूं जिसने सबसे बड़ी रेड झेली, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के सामने मैं नहीं जाऊंगा, कोई भी जा सकता। मुझे तक कोशिश की थी कि सपा पार्टी से बात हो जाए, और हमने जो ये प्रपोज़ल रखा था कि अगर समाजवादी पार्टी को या दूसरी किसी ऑपोजिशन पार्टी को, बसपा को ऐसा लगता है कि हमसे बेहतर कैंडिडेट उनके पास कोई है, जो पुलिस प्रशासन का और भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे संगठन हैं ऐसे जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं, आरएसएस जैसे, तो उनको टैकल करने के लिए कोई बेटर कैंडिडेट है तो हमें बता दें, हम विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन 3 बजे तक भी ना तो ये बताया कि हम विड्रॉ कर लें, या ना ये बताया कि हमारे पास आपसे बेहतर कैंडिडेट है या नहीं। खैर, उसके बाद हमने ये फैसला किया था कि अगले 3 दिन तक, फ़ोन नंबर उसको ब्लॉक, अगले 3 दिन तक हम रामपुर में यहाँ बॉम्बे होटल में बैठेंगे। दोनों नंबर हाथ से लिख के दो। बॉम्बे होटल में बैठेंगे और रामपुर की जो जनता है उससे निवेदन हमने ये किया था कि वो आएँ और हमारी रहनुमाई यानी कि मार्गदर्शन करें कि हमें इस चुनाव में क्या स्टेप लेना चाहिए। क्या एक वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील, जो इस बात के लिए जाना जाता है कि वो पुलिस और प्रशासन को कानून और संविधान के हिसाब से चलने के लिए मजबूर करता है, उनको संवैधानिक और कानूनी दायरे में, चाहे वो मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, उनको मजबूर करता है संविधान का पालन करने के लिए, या कोई किसी एक मस्जिद के इमाम साहब बेहतर कैंडिडेट रहेंगे इस सिचुएशन को रामपुर की भी और पूरे उत्तर प्रदेश की हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। ये फैसला हम रामपुर की जनता पे छोड़ना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि अभी आज पहला दिन है, अगले 3 दिन तक मैं यहीं आपका इंतज़ार करूँगा। आप लोग मुझसे यहाँ पे आएँ, बताएं, जैसे ही जो कुछ रामपुर की जनता और यहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोग, शहर के भी, गांव के भी, हर एक जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ के आके मेरी रहनुमाई करें। मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ उस तरीके से। मैं भारत के संविधान बचाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ, उसमें CA NRC की जंग, जद्दोजहद हो, चाहे आसाम से लेके पूरे मुल्क में। असम में मैंने CA NRC की कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और वहाँ का नतीजा आपके सामने है कि वहाँ पे आज राहत से हैं सभी कमज़ोर तबके, जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के बाहर निकाला जाना था, वो आज राहत से हैं। दूसरा, जो दिल्ली के दंगे CA NRC के प्रोटेस्ट में कराए गए, उसमें मैंने अगर एक मुझे उसका लीडिंग चेहरा बनाया था सब जनता ने, तो मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा। सैकड़ों लोगों को मैंने ज़मानतें कराई, और हमने 2 दर्जन से ज़्यादा RSS के और BJP के पदाधिकारियों को उन दिल्ली दंगों को कराने के लिए जेलों में भिजवाया और पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी ऑर्डर्स लिए, दिल्ली के जो CA NRC के दंगे कराए गए थे। इसके अलावा डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट एक चल रहा है गुरु रविदास का जो मंदिर का प्रोटेस्ट चला, जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब भीम आर्मी ने चलाया। भीम आर्मी के सारे, और जो SC ST पे पूरे मुल्क में जो जुल्म ज़्यादती होती है, उसमें मैं ही सबसे आगे होता हूँ। उन सभी संस्थानों का, शेड्यूल का, ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ऑर्गेनाइजेशंस का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैं ही लीगल एडवाइज़र। तो ये जो जंग हम लड़ रहे हैं, अभी डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट एक चल रहा है, वो आपके बीच में आई हुई थी, अभी फिर आएंगी, जो पूरे देश में टीचर्स का, ख़ास तौर पे SC ST और OBC टीचर्स का और स्टूडेंट्स का जो मसला चल रहा है रिजर्वेशन का, और उन्हें जो नॉट फाउंड सूटेबल करके नौकरियों से निकाल दिया जाता है, उस आंदोलन का भी मैं ही मेन एडवाइज़र और रूहे रवा माना जाता है। तो उसी तरीके से CA NRC के केस रामपुर में भी सैकड़ों हैं। मैं उसकी भी जिम्मेदारी ली है कि उनके खिलाफ जिन्होंने लोगों को यहाँ पुलिस की वर्दी में भी रह के अपराध करके गोली मारी, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, और उन सभी लोगों को मेरठ तक जाके उनकी कानूनी मदद करने की जिम्मेदारी, उनको बरी करने की जिम्मेदारी, जिन झूठे मुकदमों में उन्हें फंसाया गया, मैंने ली है। तो एक तरफ तो एक ऐसा वकील है जो ये काम कर रहा है,
अभी ईवीएम की लड़ाई में भी देख लीजिए, जब 5 जनवरी में मैंने ही एक 50 ईवीएम का चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और हम सैकड़ों वकील मेरी क़यादत में निकले इलेक्शन कमीशन की तरफ, तो इंडिया गेट पे हमारे साथ कैसी लाठीचार्ज और ज़्यादती की थी, और उसके बाद ही ईवीएम का आंदोलन पूरे देश में एक तरीके से जंगल में आग की तरफ फैला। तो एक तरफ तो एक ऐसे वकील है, एक ऐसे अगर कह सकते हैं तो निडरता से संविधान और कानून को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले हैं, और दूसरी तरफ एक मस्जिद के इमाम हैं। तो और एक और कैंडिडेट है बसपा के, उनको भी आप लोग देख सकते हैं, और उन सबके सामने तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कैंडिडेट हैं ही, जिन्होंने पिछले 2 इलेक्शन से में भी और इलेक्शंस के बगैर भी सीएनआरसी के बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो आप लोग सब देख ही रहे हैं। ये भी पुलिस प्रशासन की गैरकानूनी काम ही है ना। अच्छा सर, गैरकानूनी हरकत है। मैं ख़त्म कर लूँ फिर सवाल पूछूं। तो ये सब जो हालात चल रहे हैं, तो इसमें लोगों को तय करना है, और इसीलिए 3 दिन तक मैं यहाँ बैठा हूँ। आप लोग तय कर लें, मैं आप लोगों के हवाले हूँ, मेरी सर्विसेज आपके हवाले हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर आप लोग मुझे मना करेंगे तो मैं ये बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी कोई लालच और इच्छा नहीं है। एक छोटा सा लालच ये है कि अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊंगा तो मेरी ताकत इन सभी लड़ाइयों को लड़ने की 10 गुना बढ़ जाएगी। देश भर में जो SC ST और माइनॉरिटीज़ के लोगों को झूठे टेरर के केसेस में फंसाया गया, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को मैंने बरी कराया, मैंने ज़मानतें कराई, मैंने पुलिस के खिलाफ एक्शन लिए। इसीलिए मेरे ऑफिस पे भी रेड्स हुई, मुझे मारने की भी कोशिश हुई, इंटरनेशनल गैंगस्टर्स तक को वो किया गया एंगेज मुझे मारने के लिए। तो एक तरफ मैं हूँ आपका खादिम और एक तरफ एक मस्जिद के इमाम हैं, तो फैसला आप करें, मैं आप लोगों के हवाले हूँ। मैं अब भी गारंटी से के साथ कहता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैंने अपनी खिदमत आपके सामने पेश कर दी। अब आप लोगों का काम है, अगर आप आएंगे मुझसे ये वादा करेंगे कि एक एक आदमी महमूद प्राचा खुद बन के इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि मैं ये अकेला काम नहीं कर सकता, तब मैं आप लोगों के बीच में अपनी खिदमत पेश करता हूँ। अदरवाइज़ मैं आप सब लोगों की बात सुन के सर झुका के इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लूँगा। एक बात तो चर्चा चल रही है, आप दूसरी चल रही है कि विड्रॉ करने की आप क्यों सोच रहे हैं, और सर सपा से डीलिंग चल रही है आपकी, ये चर्चा है। सपा से डीलिंग चल रही है, कैसी डीलिंग है? यही जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, यही डीलिंग है। मैं अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सपा से नहीं बसपा से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मुझसे बेटर कैंडिडेट है। नहीं, मैं इनका जवाब दे दूँ। तो ये डीलिंग चल रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझसे बेहतर कैंडिडेट उनके पास है तो वो मुझे बता दे, मैं विड्रॉ कर लूँगा। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ इस बात को, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर नहीं है, इन हालात में रामपुर के लिए अगर मैं बेहतर हूँ, यूपी के लिए पूरी मैं बेहतर हूँ, तो अपना कैंडिडेट विड्रॉ करके मुझे बोले कि आपको भाजपा और इससे डर नहीं लगता? आपको जैसा खतरा जान का बताया गया, क्या लगता है आपको? बताया नहीं गया है, मुझ पर पूरे डॉक्यूमेंटेड है सारा। मुझे मारने की कोशिशें अब से नहीं हो रही हैं, कई सालों से हो रही हैं, और अटैक भी हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी गाड़ी पर अटैक हुआ। तो डर लगता है मुझे, बिल्कुल डर लगता है, लेकिन मुझे डर लगता है अल्लाह से। सर किसने कराया? डर लगता है वो मैं एक सवाल का जवाब, अभी मुझे ईवीएम पे भी बोलना है प्लीज़। डर लगता है अल्लाह ताला से, डर लगता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मेहनत की उससे, भगत सिंह जी की मेहनत से, टीपू सुल्तान की मेहनत से, उनकी कुर्बानियों से, बहादुर शाह जफ़र की कुर्बानियों से। डर लगता है उससे कि जब मैं ऊपर जाऊंगा, इन लोगों से मिलूंगा, तो वो बोलेंगे आप तो हमें अपना फॉलोअर बताते थे, हमें अपना फॉलोअर बताते थे और आप डर गए, तो मैं उनको फेस कैसे कर पाऊंगा, उससे मुझे डर लगता है। डर लगता है मुझे शीशा देखने से रोज़ सुबह, कि अगर मैं पीछे हट गया तो शीशे में अपने आप को शक्ल कैसे दिखाऊंगा, मुझे बिल्कुल डर लगता है। और इन कायरों से जो संविधान ख़त्म करना चाहते हैं, जो प्रशासन के और शासन के दम पे, पैसे के दम पे एक कमज़ोर लोगों को दबाना चाहते हैं, वो कायर हैं, और कायरों से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। So primarily you were telling that your fight is with EVM, but now you are talking about winning and losing, so it is not contradictory? नहीं, अगर आपने मेरी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपको ये साफ साफ बता दूं, ये लड़ाई में मुझे उतरवाने के लिए रामपुर, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ईवीएम के एक्टिविस्ट ने चुना। रामपुर और यूपी और एक हारी हुई सीट जो बीजेपी की जीती हुई सीट है वो चुनी गई, और ईवीएम को अंदर घुस के हराने के लिए सबसे बेस्ट आदमी मैं ही माना जाता हूँ, और ईवीएम के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करने के लिए भी मैं ही बेस्ट आदमी इंडिया का माना जाता हूँ। तो वो सबूत इकट्ठे करने का मैंने काम कर दिया,
और उसके लिए हमने एक चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को। पहले ही दिन चिट्ठी लिखी है, वो मैं आप लोगों के सामने अभी, क्योंकि उसका प्रिंट आउट आ रहा है, दे दूंगा, लेकिन मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ। मैं अभी लिविंग की बात तो अभी मैं देखिए, मैं अपने ऊपर अपनी ज़िंदगी भर की कमाई और मेहनत के ऊपर मैं इल्ज़ाम नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं जनता की हिफाजत कर सकूं। मैं ये इल्ज़ाम जो मुझ पर अभी भी लगाया गया, ये मैंने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को कि चुनाव जो हैं सिर्फ पेपर बैलेट से ही कराने का, मैं भी आपको कॉपी भी दूंगा सबकी, पेपर बैलेट से कराने का ही कानूनी प्रावधान है। ये काम सिर्फ मैं ही जानता हूँ इंडिया भर में बैठा, मैं आपको सबको दिखा रहा हूँ। आ गया जी, शुक्रिया। ये लीजिए, मैं कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ता, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। अब आप लोग, पूरी दुनिया देखेगी रामपुर के इलेक्शन से, अगर मैंने पूरा इलेक्शन लड़ा और नहीं लड़ा तब भी, ये लड़ाई तो मैं पूरे देश में लड़ी रहा हूँ। देखिए सर, चुनाव में तो रामपुर की तो ये मैंने कानूनी प्रावधान बनाए 59 और 61 कैपिटल ए कि इसके हिसाब से आज भी रामपुर में नहीं, पूरे देश में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तब तक पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए जब तक के ईवीएम के लिए कोई खास ऑर्डर पास ना किया जाए। और वो खास ऑर्डर रामपुर के लिए पास नहीं हुआ है ईवीएम से चुनाव कराने के लिए, तो इसलिए पेपर बैलेट से ही चुनाव हो। ये हमने पहली सबूत इकट्ठा कर लिया। कल मैंने मीटिंग में भी ये बात उठाई थी और उसका कोई जवाब जो दिया गया था मुझे, वो सिर्फ इतना था कि आपने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया जो आदेश वो पारित करेंगे वो हम करेंगे। यानी कि अभी तक भी उम्मीद ओपन है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। हम जाके हियरिंग मांग रहे हैं उनसे। हम अभी भी रामपुर की जनता के लिए पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और हो सकती है। दूसरी बड़ी बात, ये इलेक्शन कमीशन ने हमें ईवीएम के लिए जो ये हैंडबुक दी है कि ईवीएम सुरक्षित तरीका है चुनाव कराने का, क्या इसको आप हमारी विक्ट्री नहीं मानते? इतनी बड़ी हैंडबुक छपवा के हमें दे रहे हैं, ये कभी इसको विक्ट्री नहीं मानते आप? यही चीज़ करने के लिए मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए चुना गया था और मुश्किल सीट से चुना गया था ताकि बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी ये सीट जीती हुई। अब मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दुनिया को जानना बहुत जरूरी है। इसमें यह लिखा गया है, आप देखें, वीवीपैट की सुरक्षा के बारे में चुनाव आयोग को ये लिखना पड़ रहा है और ये सवाल हम उनसे करेंगे कि आपकी अपनी किताब में, और वो चिट्ठी अभी बन के जा रही है मेरे ऑफिस से, इस वक्त तैयार हो रही है और वो जा रही है कि आपके अपने कहने के मुताबिक ईवीएम सुरक्षित माध्यम नहीं है। उसमें लिखा है कि नॉट सिक्योर। मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ। आपके अपने क्लेम्स के हिसाब से ये बात साफ जाहिर हो रही है कि ईवीएम सुरक्षित माध्यम नहीं है चुनाव कराने का। मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके दर्शक भी इसे पढ़ लें ध्यान से। 3 पेज ही दिखाऊंगा, बाकी तो ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन इन 3 पेजों में साफ साफ नज़र आ जाएगा किसी भी टेक्नोलॉजी के जानने वाले कि ईवीएम सुरक्षित माध्यम नहीं। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, देख लें। और मैं ये बात जानता हूं कि इसकी वजह से मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन मैं तैयार हूं ये रिस्क लेने के लिए, देश की खातिर और ईवीएम को रोकने की खातिर, संविधान की खातिर। एक आखिरी पेज में और आपको दिखा दूं ताकि आपके दर्शक पढ़ लें मैं क्या कह रहा हूं और हो क्या रहा है और हम कितना सच बोल रहे हैं। फिर मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा छोटे लफ्जों में। जी बताएं। ये किताब जनरल पब्लिक के लिए नहीं है क्या? ये नेट पे अवेलेबल है, लेकिन नेट पे ढूंढना पड़ता है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ जनरल पब्लिक आपके माध्यम से इसे पढ़ लें। देख ली सबने? अब मैं आपको इसकी मतलब बताता हूँ जो लिखा हुआ है इसमें। ये कहती है कि आयोग द्वारा उपयोग की जाने वाली ईवीएम एक स्टैंड अलोन गैर नेटवर्क वाली मशीन है जिसे केवल ईवीएम घटकों जैसे सीयू, बीयू, वीवीपैट, एसयू, एसएलयू, पीएफएलसीयू से जोड़ा जा सकता है। अगर 2 मशीनों को जोड़ा जा सकता है तो आप ये अच्छी तरह समझते हैं ना, वो स्टैंड अलोन नहीं रही।
तो वीवीपैट तो एक बाहर की चीज़ है, और SLU जो है सिंबल लोडिंग यूनिट, तो वो बाहर की चीज़ होती है ना, जिसको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हर एक क्षेत्र में, हर एक बूथ पे जाके, हर एक मशीन में ये सिंबल लोडिंग यूनिट का काम होना है, जिसके लिए प्राइवेट पार्टीज एंगेज की जाती है, और वो जाके पेन ड्राइव में लेंगे अपने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से। तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो गई ना SLU की, और वो अपलोड करेंगे। क्योंकि अभी तो कैंडिडेट अब तय हुए ना 6 इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, अभी तो पेपर बैलेट से चुनाव होंगे या EVM से चुनाव होंगे। अब कार्रवाई शुरू हुई है। जो ये कहा जाता था कि बहुत अभी तो सब कुछ हो चुका है, ऐसा तो नहीं है ना। अभी पेपर बैलेट भी छप सकते हैं आज से ही, और अभी EVM की मशीनें आ ही रही हैं, अभी कुछ शुरू नहीं हुआ ना। एक तो ये हमने एक्सपोज कर दिया, ये जो हमारी जो प्रोसीजर में कमी है, दूसरा ये